एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों 21 नेशनल ग्रुप्स ऑफ SC/ST कम्युनिटी ने आज भारत बंद बुलाया है। क्या तर्क है इससे पीछे, कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किस बात पे, तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ऊपर है। जजमेंट अगस्त 1 को आया था, तो बेसिकली इसी जजमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए आज भारत बंद जो है वो बुलाया गया है। क्या रीजंस हैं, जजमेंट क्या था, इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग अपना ये डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो टाइमलाइन देख लेते हैं पहले अपने डिस्कशन की। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे सब क्लासिफिकेशन आया है SC एंड ST कम्युनिटी में। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इश्यूज क्या है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो केस का जजमेंट आया है उस केस में क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है, रीजंस क्या है आज के भारत बंद को बुलाने का, एंड लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि हाँ SC/ST ग्रुप्स ने आज भारत बंद बुलाया है, रीजंस हैं उनके पास, एंड डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये लोग कह रहे हैं कि आप इसको ओवरटर्न करिए। जो अगस्त 1 का वर्डिक्ट आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया है विद इन दी SC एंड ST ग्रुप्स, आप उसको ओवरटर्न करिए या आप उसको वापस लीजिए। ये सारी डिमांड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी डिमांड्स हैं जो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट इसी इशू पे आज भारत बंद जो है वो बुलाया गया है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि बेसिकली क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे, ठीक है, क्या इश्यूज थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले क्या हुआ, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। तो इशू ऑफ सब क्लासिफिकेशन जो है वो इन्वॉल्व है इस केस में। अब यह स्टार्ट कहाँ से होता है, इस पे ऑल्दो हमने एक इलेबोरेट वीडियो बना रखी है ऑलरेडी मैंने, वो आप कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक पिन है, आप देख सकते हैं। बट ये इशू स्टार्ट हुआ पंजाब से। 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने महाजबी और वहाबी सिख्स को फर्दर सब क्लासीफाई कर दिया, उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए, बट बाद में ये लीगल हर्डल्स में पड़ गया। पंजाब हाई कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया और फाइनली जो EV चिन्नैया का जजमेंट आया था उसी को साइट करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्दर सब क्लासिफिकेशन हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब मैटर पहुंचा बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट थी EV चिन्नैया की, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ही जजमेंट के पास ये अपील पहुंची पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक लार्जर बेंच की ज़रूरत है इस इशू को डिस्कस करने के लिए कि क्या SC एंड ST कम्युनिटी में कोई फर्दर सब क्लासिफिकेशन अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पे फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। अब EV चिन्नैया केस में क्या हुआ था, इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि SC एंड ST ग्रुप्स जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप फॉर्म करते हैं और स्टेट्स के पास अंडर आर्टिकल 341 कोई पावर ही नहीं है उनको फर्दर क्लासिफाई करने की। ये पावर एक्सक्लूसिव है किसके पास, तो पार्लियामेंट के पास। तो ये रूलिंग आई थी और काफ़ी एस्पेक्ट्स थे जो इस केस में डिस्कस हुए हैं, और फाइनली उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अब हम लोग फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। 15% जो जस्टिफाइड कोटा है, जो उनका रिजर्वेशन बेनिफिट है इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो एज अ होमोजेनियस ग्रुप उनको देना है, आप उनको फर्दर सब क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बेसिक इश्यूज इन्वॉल्व थे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट केस में। तो पहला इशू ये था कि आर ऑल कास्ट इन दी SC लिस्ट टू बी ट्रीटेड सिमिलरली। तो क्या SC/ST ग्रुप जो है, क्या हम उसको एक एज अ होमोजीनस ग्रुप मानेंगे। तो EV चिन्नैया केस में जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, बट रीसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्क रियलिटीज़ पे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। क्या होता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे लोग। लीगल फिक्शन क्या होता है कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है फिर भी हम लोग उसको मानते हैं कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो शेड्यूल कास्ट थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, हम लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही इन्हें एक स्पेशल बेनिफिट दिया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट।
और ये इक्वालिटी के कंसेप्ट को वॉयलेट नहीं करेगा। तो इसी लीगल फिक्शन के तहत उन्होंने कहा है कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एक होमोजीनियस ग्रुप है, ठीक है, और उसमें इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। और यहीं पे बात आती है आपकी सब्सटैंटिव इक्वालिटी की। सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या कहता है कि आप किसी अनइक्वल ग्रुप को इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, जो जिनको नहीं मिल रहा है, दो क्लासेस जो उनके ही भीतर हैं, एससी ग्रुप्स के ही भीतर हैं, बट उन तक रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। तो दिस वॉयलेट्स द सब्सटैंटिव रियलिटी। तो इसी इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस लीगल फिक्शन को हम लोग ये क्लेम कर दें कि अब होमोजेनियस ग्रुप है या फर्दर सब क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, ताकि जो एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो उन तक पहुँचे, जो एक्चुअल में इक्वालिटी है वो ट्रिकल डाउन करे, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन करे। तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ, इक्वालिटी जो है वो एक ट्रू सेंस में अचीव हो पाई है। इशू नंबर 2 ये था कि कैन स्टेट्स टिंकर विथ और सब क्लासीफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। अब ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट कहाँ से आती है? ये आती है आर्टिकल 341 से, अपने आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू आइडेंटिफाई दोज कास्ट, ट्राइब्स एंड रेस जो कि फॉल करेंगे इन दी एससी कैटेगरी फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी। अब इस लिस्ट को टिंकर करने की पावर किसके पास है? इस लिस्ट को मॉडिफाई करने की पास किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। तो सेकंड इशू तो यही आ गया था कि हाँ, क्या क्या स्टेट्स आर्टिकल 341 की लिस्ट को जो है वो उससे टिंकर कर सकते हैं, क्या उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट कहती है पहले केस में सिर्फ इतना बोलता है कि आप स्पेशल बेनिफिट्स दीजिए। देन अगेन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो भी कम्युनिटीज या जो भी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं इन दी स्टेट सर्विसेज, आप उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए। बट एज पर ईवी चिन्नैया जजमेंट, स्टेट्स के पास उस पावर को सब क्लासिफाई करने की पावर नहीं थी, उस लिस्ट के साथ टैम्पर करने की पावर नहीं थी, ये जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का तो यही मतलब होता है ना कि आप जिसको नहीं मिल रही है उसको भी देंगे। दिस इज इक्वालिटी इन ट्रू सेंस, ठीक है, कि जिसको नहीं मिल रही है चीज़ें आप उसको भी दीजिए। नंबर से नहीं होता है कि हाँ सिर्फ जब जस्ट बिकॉज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हमने दिखा दिया उस चीज़ से नहीं होता है। जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन होने चाहिए, जिनको सदियों से मिलता चला जा रहा है, एंड डेफिनेटली जिनको नहीं मिल रहा है, जो आज की डेट में भी रिजर्वेशन होने के बाद भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, क्या उनको वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? कैसे हम लोग इस स्टार्क रियलिटी पे अपनी आंखें बंद कर लें? तो स्टेट्स के पास एक्चुअल में ये पावर है कि वो सब फर्दर सब क्लासीफाई कर सके, अगर वो हमें ये दिखा देते हैं कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। इसको इन्होंने एग्जाम्पल से भी कंसिडर किया कि हाँ, एक जनरल कंपार्टमेंट होती है ट्रेन की, जब तक नहीं घुस पाते हो सब कंपार्टमेंट में तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही घुस जाते हैं हम लोग उस कंपार्टमेंट में, हम लोग चाहते हैं कि उसका बेनिफिट किसी और को ना मिले, हम लोग किसी और को ना घुसने दें। बट इज दिस पॉसिबल इन रियलिटी? नहीं, हमें जो बेनिफिट मिल रही है अगर दूसरों को वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि हाँ, सब्सटैंटिव इक्वालिटी यही है कि जिनको नहीं मिल रही है उनको भी आगे लेकर आना है। तो ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का जब उन्होंने अलाउ किया है सब क्लासिफिकेशन। इसके बाद के क्या इश्यूज हैं? इसके बाद ये इशू आता है कि यार्डस्टिक क्या रहेगी। अब हमने सब क्लासिफिकेशन अलाउ तो कर दिया, बट कैसे ये इफेक्टिव होगा? स्टेट्स कैसे डिसाइड करेंगी कि कौन सी ग्रुप्स जो हैं विद इन दी एससी एंड एसटी कम्युनिटी जो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं? तो अगेन यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्वांटिफिएबल डेटा का।
ये एम नागराज में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दीजिए बट आपको हमें दिखाना पड़ेगा कि क्वांटिफिएबल डेटा के साथ कि हाँ वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, इसीलिए हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे रिआइट्रेट की गई है, यही चीज़ फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूमेरिकल एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इफेक्टिव एफिशिएंसी, हमें चाहिए एक इफेक्टिव डेटा जिसके थ्रू आप हमें ये प्रूफ दे सके कि हाँ स्टेट सर्विसेज में जो है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्वांटिफिएबल डेटा स्टेट्स को लेकर आना पड़ेगा, उन्हें प्रूफ बेसिकली लेकर आना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज ये इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है इसीलिए हम इन्हें सब फर्दर सब क्लासीफाई कर रहे हैं, वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। देन इशू 4 क्या है, डज द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई टू शेड्यूल कास्ट। बहुत बर्निंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्रीमी लेयर का टॉपिक कहाँ से आया है, तो इंदिरा सोहनी के केस के जजमेंट से आया है। अभी तक ये SC/ST में लागू नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ OBC कम्युनिटी में लागू होता है। तो इस फेवर में भी सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, SC/ST में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो लागू होना चाहिए, बट क्लियर कट जजमेंट नहीं है इस बारे में, मतलब एक क्लियर कट वर्डिक्ट नहीं है कि हाँ ऐसा कर ही दो। बट जहाँ तक बात आती है कि क्या क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए, तो हाँ सुप्रीम कोर्ट इस फेवर में है कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है SC/ST कम्युनिटी में भी होना चाहिए। नाउ इन अ लैंडमार्क डिसीजन बाय 6:1, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मेजॉरिटी ओपिनियन को ऑथर किया है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी जो हैं वो डिसेंट में थी, इन्होंने अलाउ कर दिया है फॉर द सब क्लासिफिकेशन विद इन दी SC and ST कम्युनिटी की हाँ एक फिक्स्ड कोटा है, क्या है, फिक्स्ड कोटा है जिसके थ्रू हम लोग रिजर्वेशन देंगे और उन लोगों को देंगे जो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। क्यों देंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन उन लोग के भी अगेंस्ट हुआ है, तो कंप्लीट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप एक होमोजेनियस ग्रुप के जैसे ट्रीट कर लो और इंटरनल डिफरेंसेस को जो है वो साइड रखो। तो फाइनली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया है और ये प्रोटेस्ट इसीलिए चल रहे हैं, इसी जजमेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं ना। हम लोग देखते हैं कि आज के भारत बंद का तर्क क्या है, बट इससे पहले ये जानते हैं कि CJI चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि इवन एट द लोएस्ट लेवल्स द स्ट्रगल्स विद द क्लास फेसेस डू नॉट डिसअपेयर विद देयर रिप्रेजेंटेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी ऐसे कुछ क्लासेस हैं जो जिनको ऐसी कम्युनिटी में भी रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। रिजर्वेशन का मेन पर्पस यही था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है उनके अगेंस्ट, पिछले ज़माने में जब अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने बोला कि नहीं अब अफर्मेटिव एक्शन लेना है, उनको जो अनटचेबिलिटी का हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था उनको अब एक लेवल पे खड़ा करना है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 14 आ चुका था हमारे पास, इक्वालिटी हमें हर एक सिटीजन को देनी थी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देने थे। बट क्या ये इक्वालिटी अभी कुछ जगहों पे पहुंच पाई है, नहीं, तो वो अभी भी अनइक्वल है। तो अगर हम अनइक्वल्स को इक्वल जैसे ट्रीट करेंगे तो वो चीज़ वोलेशन है हमारे इक्वालिटी का, वो नहीं है इन दी ट्रू सेंस इक्वालिटी। तो यही कह रहे हैं कि एक स्टार्क रियलिटी है कि कुछ लोग अभी भी रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अपने आप को ऊपर नहीं लेकर आ पा रहे हैं, वो अभी भी उतने ही अनएजुकेटेड है, वो अभी भी सोसाइटी में उतने ही डिस्क्रिमिनेटेड है। तो इक्वालिटी तो तब होगी ना जब हम उनको बाहर लेकर आएंगे उस चीज़ों से। तो ये सुप्रीम कोर्ट में CJI ने हमारे रिकॉग्नाइज किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट जज BR गवाई ने भी यही कहा है कि स्टेट्स मस्ट आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर्स इन SC/ST एंड टेक देम आउट ऑफ रिजर्वेशन। क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन की ट्रू बेनिफिट जो है वो ट्रिकल डाउन होनी चाहिए। बट इनके बीच में भी क्या होता है, जो क्रीमी लेयर हैं वो सारी चीज़ें ले जाते हैं, सारे बेनिफिट्स ले जाते हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। ये एक स्टार्क रियलिटी। आप लोग हो सकता है मुझे अपोज करें कि मैम ऐसा नहीं होता है, बट हाँ ये चीज़ हो रही है और काफ़ी सालों से हो रही है। द पुअर आर गेटिंग पुअरर और रिच लोगों में तो हो ही गया है कि दे आर गेटिंग रिचर।
ठीक है। तो ये बेनिफिट्स जो हैं, जो एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन की, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन की, वो डेफिनेटली उन तक भी पहुंचनी चाहिए जो आज तक नहीं पहुंच रही है जहां पे। तो इसीलिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो ओबीसी में हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसको एससी एसटी कम्युनिटी में भी इंट्रोड्यूस करने की बातें सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब मुद्दा ये आता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आज भारत बंद है और किन इश्यूज पे है, क्या तर्क है इसके पीछे, चलिए अब ये डिस्कस करते हैं। तो किसने कॉल किया है ये, अब देखिए इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि द टॉप कोर्ट सेड दैट सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट अमंग एससीज मस्ट बी बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेशन and can be done by states through collection of empirical data on their representation in government jobs and admission to educational institution। अगेन ये देख रहे हैं कि हाँ डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, और ये एम्पेरिकल डेटा शो करके स्टेट्स इस कम्युनिटीज़ को फर्दर सब क्लासीफाई कर सकती हैं ताकि इक्वल बेनिफिट मिले ना। लेट अस सी ये भारत बंद किसने कॉल किया है, ठीक है। तो इसने कॉल किया है द नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल किया है, और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है कि ये जो जजमेंट है अगस्त 1 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली परमिट कर रही है सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, इसको आप वापस लीजिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए गए हैं उसके अगेंस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी कह रहे हैं कि इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू एड्रेस रिजर्वेशंस फॉर एससीज एसटीज एंड ओबीसीज, कि आप एक न्यू लॉ लेकर आइए, उसमें हमें बताइए बेसिकली कास्ट बेस्ड डेटा रिलीज करिए, ठीक है। कास्ट बेस्ड सेंसस पे तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है आजकल की डेट में, कास्ट बेस्ड डेटा दीजिए हमें और बताइए कि कहाँ पे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप एक न्यू लेजिस्लेशन लेकर आइए जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सॉलिडिफाई करेगा। ये सारी डिमांड्स हैं इनकी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी कह रहे हैं कि जुडिशियल हायर जुडिशरी में जो 50% सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड हैं उनको आप पूरा करिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो डोमेन है, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हुए या पब्लिक सेक्टर जो भी डोमेन्स हैं, वहाँ जो भी वैकेंट सीट्स लाई कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन मिलने के बाद भी इनकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कैचअप रूल और जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल, हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें कि मतलब ऐसा होता है कि एक बार इनकी सीट्स वैकेंट रह गई तो अगले साल भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, उनको आप जनरल स्टूडेंट्स की सीट से नहीं भर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आखिर वैकेंसी क्यों रह रही है, आप सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट करिए और आप जितनी भी वैकेंसी है स्पेशली इन दी हायर जुडिशरी आप उसको फुलफिल करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी रिजर्वेशन ग्रांट करिए। जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट चीज़ों फंडिंग एक्सेट्रा का लाभ ले रहा है प्राइवेट सेक्टर, उनको भी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन अपनी फॉर्म में लागू करना चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स हैं जिसके पीछे ये आज भारत बंद कॉल किया गया है, ठीक है। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि बेसिकली हाँ आज भारत बंद है, सब क्लासिफिकेशन क्या होती है हमने ये भी समझा, क्या रीजनिंग रही है, क्या इश्यूज रहे हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमने ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उन इश्यूज को टैकल किया है, मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ों पे हमने आज डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा कि तर्क क्या है, रीज़न क्या है आज का भारत बंद बुलाने का, क्या डिमांड है अब SC ST कम्युनिटी के बेसिक ग्रुप्स की। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। So the question is, which constitutional amendment has the provision of reservation of seats for SCs and STs in public service and legislatures until 2020? Options: Option A 96th Amendment, Option B 95th Amendment, Option C 89th Amendment and Option D 102nd Amendment। ये आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका सही आंसर डिस्कस करेंगे। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या रिजर्वेशन, सब क्लासिफिकेशन ये सब अलाउ होना चाहिए? यू कैन लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड स्टे ट्यून्ड एट 4 PM फॉर योर फ्री पॉलिटी क्लास। और अगर आपको और डिटेल में समझना है सब क्लासिफिकेशन तो हमने एक सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस किया हुआ है, वीडियो का लिंक कमेंट में पिन है, आप उसको भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। थैंक यू सो मच गाइज।